अभी हम इंडियन आर्मी जो पानीपत में फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के पास आए हुए हैं और यहाँ पर हजारों की और इनके प्रतिनिधि जो है वो कंपनी से बात करने के लिए गए हैं। यहाँ बात करते हैं कि मजदूरों की क्या मांग है और वो यहाँ बताया जरा कि मजदूर जो हड़ताल कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है और क्या डिमांड है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह जो है, आज ये पानीपत में जो रिफाइनरी है यहाँ श्रम कानून को लागू नहीं है। अभी ये पानीपत रिफाइनरी जो है एक कैटेगरी में आती है और वेतन जो है उसी हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन जो है जानबूझ करके अभी मजदूरों को 3 दिन से हड़ताल यहाँ चली हुई है। 23, 24, 25, आज 26 हो चुकी है। इतने दिन से मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है। मजदूर उस एक ही बात कह रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतन है हमें जो एक कैटेगरी में हमारी रिफाइनरी आती है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब उस हिसाब से अभी कम से कम अकुशल मजदूर के लिए 1200 रुपए कम से कम होना चाहिए और कुशल के लिए 1500 होना चाहिए। लेकिन कल जो यहाँ लिस्ट जारी की है उसको अगर हम देखते हैं उसमें तो 541 कह रहे हैं अकुशल के लिए है और जो कुशल के लिए भी बहुत नीचे है। यानी कि आप जो है मजदूर को आधे से भी कम में बेचना चाहते हैं, तो ये बात सहन नहीं की जाएगी कि बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ चला हुआ है कि दुनिया भर में कार्य दिवस जो 8 घंटे का होता है, लेकिन इस रिफाइनरी में जो कि पब्लिक सेक्टर में आती है, सरकार कहती है हमारी सरकारी रिफाइनरी है, इसमें सीधे ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार, छोटा ठेकेदार, ठेकेदारों की लाइन लगी हुई है। लेकिन श्रम कानून क्या है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है। जानवरों की तरह काम मजदूरों से करवाया जा रहा है और मजदूरी जो है वो 8 घंटे की दी जाती है और वो भी कम, आधे से भी कम। तो ये बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मजदूर को इंसान नहीं समझा जाता है। अभी आदमी को प्यास लगे तो पीने के पानी का बंदोबस्त करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, मालिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी को पेशाब लग गया, शौच जाना पड़ गया, तो शौचालय के बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी भी मालिक की बनती है, कंपनी की बनती है, सरकार की बनती है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो आदमी के मानवीय अधिकार है, पीने का पानी और शौचालय के बंदोबस्त करना, वो भी फैक्ट्री में मौजूद नहीं है। और उसके बाद अगर आपका कोई लंच होता है या कोई बीच में टी ब्रेक होता है, जो इनकी जिम्मेदारियां देने की, बीच में ब्रेक देने की, तो यहाँ कोई कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार खुद जो बीजेपी कहती है, मोदी सरकार कहते हैं, हरियाणा सरकार कहती है कि हमने पूरे देश में विकास कर दिया है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इतने ट्रिलियन की बन गई, दुनिया में नंबर 1 बढ़ता जा रहा है, विश्व गुरु बन गया। तो विश्व गुरु हम किस चीज में बने हुए हैं, ये हम यहाँ फैक्ट्री में मजदूरों के हालात देख करके देख सकते हैं। हालात क्या है हमारा यहाँ, मजदूर जो लोग हैं, अगर उनको अपने मजदूरों के मुद्दों में विचार विमर्श करना है तो यहाँ वर्क्स कमेटी बननी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कमेटी नहीं है, सीधा जो है उल्लंघन है, कोई ऑफिस नहीं है। मजदूर अगर कोई अपनी बातों में विचार करना चाहे, कहाँ बैठ करके करें, किसके साथ करें, कोई बंदोबस्त नहीं है। और बात यहाँ तक नहीं है, अभी देखो गजब की बात है, हम जब तक ड्यूटी पर रहे तब तक तो ठीक है, मालिक की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम ड्यूटी से चले गए उसके बाद हमारा अपना जीवन शुरू होता है। लेकिन यहाँ कॉलोनियों में जो ठेकेदार ने उपलब्ध कराई हुई है, वहाँ हम अपना फोन भी नहीं चला सकते हैं, जैमर लगाए हुए हैं। हम अपने माता पिता से बात करना चाहें, पत्नी से बात करना चाहें, बच्चों से बात करना चाहें, कैसे बात करें। और ये कहते हैं डिजिटल इंडिया बना दिया, पैसे ही घर भेजने हैं, तो आप पैसे भी कैसे भेजेंगे, ये समस्या यहाँ बड़ी भारी चल रही है। तो आज सबसे बड़ी बात यहाँ सिक्योरिटी की है। यहाँ 21 फरवरी को ही ये पता चला है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ और वो जो प्रशासन की कमी की वजह से, रिफाइनरी के जो हम उच्च अधिकारी हैं उनकी कमी की वजह से क्रेन से गिर करके हमारे मजदूर जो है उनके चोट लगी। लेकिन आज तक जो ये खुलासा जो है IOCL ने भी नहीं किया है, ना ही ठेकेदार बता रहे हैं, ना ही यहाँ की पुलिस बता रही है, ना ही यहाँ का प्रशासन बता रहा है। जबकि नियम ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत जो है पुलिस उसको अस्पताल में लेकर के जाती है, बयान करते हैं, पोस्टमार्टम होता है, अखबार में खबर लगती है, माता पिता को सूचित किया जाता है और जो मालिक प्रबंधन है उसको मुआवजा देना होता है। और आज की पुराने कानून
वेतन उनको भी देखे, 25 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ तो बता ही नहीं रहे हैं कि मजदूर कौन से मरे क्या हालत में, कहाँ दाखिल है, ये कोई पता नहीं है। ये रहस्य बना हुआ है। और ये आज जो हम ये देख रहे हैं सारे हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में, जिसको हम दिन रात अपने खून पसीनों से मजदूर चलाते हैं, उनके हालात ये बने हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है। तो आज ये जो